शर्मा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश के पटवारियों को अब हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जबलपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज से ही अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बघेल ने आज प्रदेश कार्यालय पर चर्चा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद आज हम अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि आदेश में न्यायालय ने हमारा पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगली सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 25 सितंबर से पहले हमारी प्रमुख 3 मांगों पर हमें जीत मिलेगी। मालूम हो कि आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश देने के साथ ही राज्य सरकार को भी पटवारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को पटवारियों की समस्याओं का 60 दिन के भीतर निराकरण करने को कहा है। मालूम हो कि प्रदेश भर के पटवारी गृह जिलों में तबादला दिया जाने, वेतन बढ़ाने व पदोन्नति को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। हड़ताल को हमारे 17 दिन पूरे हो गए हैं। हम लोगों ने 10 तारीख से शुरू करी थी और 17 तारीख को शुरू किया। आज 17 का 18 हो गई ना आज, तो 17 दिन पूरे हो चुके हैं। और मांगों के संबंध में हमारी 2 बार जो भी वार्ता हुई सारी आप लोगों को पता है। माननीय पीएस महोदय और मंत्री महोदय से वार्ता हुई थी और उसमें कोई हल नहीं मिला। वो हमें देने को तो तैयार है, लेकिन उसकी समय सीमा बताने को तैयार नहीं है। पिछले 24 साल से हम कंटिन्यू आश्वासन पर ही रह रहे हैं और आश्वासन पिछली बार तो 2800 का लिखित आश्वासन दिया था माननीय मंत्री महोदय ने, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रमुख मांग हमारी 2800 ग्रेड पे की है और 2800 ग्रेड पे की मांग हम कर रहे हैं पिछले 24 सालों से। 2007 में सनावद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी। इसके बाद 2008 में, 2015 में, 2018 में समय समय पर हमारी संक्षेपिकाएं चली, जिसमें 2800 ग्रेड पे की हमारी राजस्व विभाग ने अनुशंसा भी की, मंत्री परिषद में भी गई, लेकिन आज दिनांक तक हमें 2800 पे ग्रेड नहीं प्राप्त हुआ। हमारे और राजस्व निरीक्षक के सभी के काम। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सीपीसीटी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है, और जो हमारे आरआई हमसे ऊपर का पद है जिन्हें 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, उनकी शैक्षणिक योग्यता शासन ने पिछले 4 सालों में कम करके उनकी 10+2 और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर दी। लगभग हमसे कम है वो, फिर भी उन्हें 2800 पे ग्रेड मिल रहा है और हमें 2100 मिल रहा है। दूसरी हमारी मांग है गृह जिले का स्थानांतरण है। अभी पिछले 2018 में करीब 10,000 लोगों की भर्ती की गई थी, उसमें 6,000 साथियों की उनके अतर जिलों में, अलग जिलों में उनकी पदस्थापना कर दी गई। पदस्थापना करने के कारण वो अपने अपने घरों से 800, 900 किलोमीटर दूर हो गए, जबकि हमारा जिला स्तर का पद है और जिला स्तर में उसकी स्थापना होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि सीपीसीटी, आप सबको पता है कि 2 साल से कोरोना के कारण हमारी कोई भी परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो सीपीसीटी की परीक्षाएं बच्चे पास नहीं कर पाए। इस कारण से उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान किया जा रहा है। और सीपीसीटी है वास्तव में स्पीड की, टाइपिंग की स्पीड से संबंधित परीक्षा है, और टाइपिंग की स्पीड की हमारे कार्य में कोई जरूरत नहीं होती है। हम तो नेट का काम करते हैं, नेट में स्पीड की जरूरत नहीं होती, कट पेस्ट का ज्यादा रहता है। आदेश लिया और पेस्ट किया, तो स्पीड का कोई महत्व भी नहीं है, हमारे काम भी कोई बाधित नहीं हो रहे हैं। तो सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। इन 3 मांगों को लेके हम आंदोलन में हैं। आप लोग 18 दिन से हड़ताल कर रहे हैं जी, तो फिर काम बंद है? हाँ बिल्कुल काम बंद है। हमने इस बीच में चंबल और ग्वालियर संभाग में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें हमने काम किया। और हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम मध्य प्रदेश के सारा पटवारी 18 दिनों से हड़ताल पर थे। आज दिनांक याचिका क्रमांक 165761 सॉरी 16576 2021 की सुनवाई के दौरान हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण दुबे जी द्वारा हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखा गया, जिसमें न्यायालय में महाधिवक्ता महोदय ने हमारी मांगों की पूर्ति के लिए गारंटी ली है और शासन को माननीय न्यायालय ने 3 दिन के अंदर हमें सुनने के लिए, हमारा प्रेजेंटेशन देने के लिए निर्धारित किया है। और साथ ही हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सुनवाई को स्थगित रखा है और अगली सुनवाई 25 सितंबर को रखी है। सरकार से भी बोला कि आपकी मांगों पर विचार करें। हाँ, सरकार को बोला 3 दिन के अंदर हमें सुने
और हमारी मांगों का निराकरण करे, और इसलिए उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए हमारी जो पेशी है आज खत्म नहीं की, 25 सितंबर रखी है। तो अगली सुनवाई 25 सितंबर को माननीय न्यायालय के आदेश आना शेष है, किंतु हमारे अधिवक्ता श्री प्रवीण दुबे जी के निर्देश पर माननीय न्यायालय के सम्मान में हम प्रदेश के समस्त पटवारी अपने काम पर लौट रहे हैं। हमारा न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि 25 सितंबर से पहले हमारी मांगों के सम्यक आदेश प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिए जाएंगे और जारी कर दिए जाएंगे। यदि आदेश नहीं आता है तो 3 दिन बाद क्या रिएक्शन रहेगा आपका? आदेश नहीं आता तो हम माननीय न्यायालय के पास पहले जाएंगे, उनकी बात रखेंगे। इसके पहले भी न्यायालय ने शासन को आदेश जारी किया था पिछले साल, और न्यायालय द्वारा हमारी तरफ से कोर्ट ऑफ कंटेंट भी चलाया गया था। माननीय प्रमुख सचिव महोदय उसमें उपस्थित होकर उन्होंने कहा था कि हम हमारी मांगों का सम्यक निराकरण करेंगे। तो हम बिल्कुल आशान्वित हैं कि न्यायालय ने जिस तरह से त्वरित कार्यवाही की है और मामले को उन्होंने अपने संज्ञान में रखा है और हमारा पक्ष सुनने का भी कहा है, और प्रशासन को भी कहा है कि हमारा पक्ष सुने। तो ये एक तरह से हमारे मध्य प्रदेश के सारे पटवारियों की जीत है, और हमें पूरा भरोसा है कि 3 दिन के अंदर शासन हमें सुनेगी और 25 सितंबर के पहले हमारा सम्यक आदेश, हमारा निराकरण हो जाएगा और हम सारे पटवारियों को अपना उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। हम लोगों को मान सम्मान के साथ हमारा वेतनमान और हमारे स्थानांतरण और सीपीसीटी की जो भी मांगे हैं वो सारी मांगे पूर्ण हो पाएंगी। सर, कितने दिन हो गए आज तक आपकी हड़ताल? ये 18 दिन हमारी हुई है, और 18 दिन के बाद भी अभी 25